अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर मगरिबी बंगाल से आ रही है। जी हाँ, तकरीबन यूँ समझिए कि 3 इलेक्शन के बाद, या यूँ कह लें कि 30 साल के बाद मगरिबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है। अब कैसे सत्ता मिली है, इसकी मुबारकबाद भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को दी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बदमाशी, कमिश्नर की बदमाशी और ईवीएम से लेकर लोकतंत्र का मर्डर और कत्ल सब किया गया और बड़ी बेशर्मी, बेगैरती, बड़े झूठे और बड़े फ्रॉड के अंदाज में बंगाल का इलेक्शन जीता गया। अब ममता दीदी ने साफ तौर से कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। अब हराए जा रहे हैं, मैं हराया किसने? बहुत बड़ा नाम उन लोगों का आ रहा है जो दाढ़ी टोपी वाले और बाकायदा शेरवानी पहनकर बीजेपी की बी टीम बनकर वहाँ पहुँचे, वहाँ का माहौल ख़राब किया। अब पागल अंधभक्त, मुसलमानों में ये अंधभक्त हैं, पागल अंधभक्त कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने तो 12 ही सीट पर लड़ा। मसला 12 सीट पर लड़ने का नहीं है, मसला है कि आपने जो नारे तकबीर और मुस्लिम माहौल बनाया और हिंदुओं को मुत्तहिद किया, सेकुलर हिंदुओं को भी आपने भड़का दिया और उसका रिजल्ट फिर बीजेपी के हक में आ गया। तो खैर, बीजेपी की बदमाशी, सारे षड्यंत्र, फिर कुछ अपनों की बदमाशी, आखिर बंगाल में अब जो होगा मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, बस वो रब ही जानता है। खैर, ममता दीदी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। ममता दीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और इलेक्शन कमीशन को ममता दीदी ने मरकजी विलन करार दिया, यानी असल गुंडे, असल आतंकी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को ममता दीदी ने करार दिया। और वोटिंग काउंटिंग के वक्त सेंटर में तशद्दुद हुआ, हिंसा हुई और गड़बड़ी हुई, इसका भी दावा ममता दीदी ने किया है। और SIR के नाम पर वोटर्स के नाम खारिज करने और 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुराई है, लूटी है, ऐसा भी इल्ज़ाम ममता दीदी ने लगाया है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु में भी यूँ समझिए कि बीजेपी के सपोर्ट और बीजेपी के षड्यंत्र के साथ बाकायदा एक फिल्म एक्टर जिसका नाम विजय है, उनको विजय मिली है, उनको कामयाबी मिली है। तमिलनाडु के गवर्नर ने स्टालिन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। वहाँ पर भी बाकायदा बरसों से स्टालिन की हुकूमत थी, बीजेपी तमिलनाडु में आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने बाकायदा इस अदाकार, इस फिल्म स्टार के कंधे पर बंदूक रखकर अब तमिलनाडु को जीता है। और याद रखें, मैं अभी से कह रहा हूँ कि इस फिल्म अदाकार को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की हिस्ट्री है, बीजेपी की गोद में जो बैठा वो ख़त्म हुआ। चाहे महाराष्ट्र में हमारे उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना हो, या फिर अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी हो, या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, जो बीजेपी के गोद में बैठा बीजेपी ने उसको ख़त्म किया। खैर, अब वो जो फिल्म अदाकार है तमिलनाडु में, उनकी हलफ बर्दारी होगी, यानी शपथ का प्रोग्राम होगा, यानी अब तमिलनाडु के हीरो जो है वो अब CM बनेंगे तमिलनाडु के। आइए, और बड़ी खबर आ रही है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे
अब इन 5 स्टेट्स में मुसलमानों का क्या हाल रहा, तो एक खबर आ रही, एक जायजा सामने आ रहा है कि इन 5 रियासतों से सिर्फ 97 मुस्लिम MLA, मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, मुंतखब हुए हैं। इंडियन मुस्लिम लीग के केरला में 22 विधायक आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के बंगाल में यूं समझिए कि 30 विधायक आए हैं और कांग्रेस के 29 मेंबरान यानी विधायक जीते हैं और ऐवान तक पहुंचे हैं। यानी 5 रियासतों में सिर्फ 97 मुस्लिम MLAs चुनकर आए हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो बंगाल भी गए, आसाम भी गए। आसाम में उन्होंने बदरुद्दीन अजमल साहब का प्रचार किया। उनके प्रचार को पहुंचे तो असद भाई का भी मामला ये कि जहां पहुंचते हैं वहां सुपड़ा साफ हो जाता है। तो अब पहले आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब की सीटें 10 से ऊपर थी। अब असद ओवैसी साहब के कदमों की बरकतें कि वहां पर 2 ही अब बदरुद्दीन अजमल साहब की सीटें जीती है। जहां तक बंगाल की बात करें तो बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो वहाँ पर अपनी तकरीबन 12 सीटें लड़ाई और पहले उन्होंने बीजेपी के खुले मेन लीडर जो है हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाया। 1000 करोड़ की डील का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सब जानते थे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर के साथ बैठकर ये कहा था कि हमारे पुराने ताल्लुकात है। लेकिन इज्जत बचाने के लिए जैसे ही हुमायूं कबीर की वीडियो सामने आ गई तो असद ओवैसी ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन उससे पहले जो नारे लग गए, जो माहौल बन गया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, उसका खमियाजा तो अब बंगाल वालों को भुगतना पड़ा। लेकिन बंगाल में खैर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ जाते हैं सीधा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने जाते हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा डिप्टी CM होगा, तो आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था नहीं 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 भाई, हम तो CM बनाएंगे। तो अब लोग वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जाने से पहले 42 मुसलमान विधायक बनते थे। अब इनके कदमों की बरकत से सिर्फ 35 मुस्लिम विधायक रह गए हैं। यानी कितने का नुकसान हुआ? 7 मुसलमान विधायकों का नुकसान हो गया। पहले बंगाल में 7 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे, अब 0 मंत्री हो गए हैं। तो अब बंगाल की जो मुस्लिम कौम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोस रही है, लेकिन अब कोसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि असद भाई जो है वो अब बंगाल के मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाकर और बंगाल में मुसलमान को CM बनाकर हैदराबाद लौट चुके हैं। और लौटने के बाद अब वो बयान दे रहे हैं कि ममता दीदी बड़ी ख़राब थी। जी हाँ, उनका वीडियो कल एक मशहूर सहाफ़ी है, जी हाँ, सबीउल्लाह खान साहब, उन्होंने लिखा है कि ऐसे वक्त में घटिया बयान दे रहे असद ओवैसी साहब ममता दीदी के ताल्लुक से, जबकि वो अकेली शेरनी बीजेपी से लड़ रही थी और ओवैसी साहब कह रहे कि अपने खुद का एहतसाब करो। जी हाँ, अवामी फैसले का एहतराम करो। तो लोग लिख रहे हैं कि असद साहब आप खुद अपना एहतसाब करो, तहज्जुद में उठो और अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ और खुद अपने ज़मीर से पूछो कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए भाई, मैं ये सब कह रहा हूँ तो लोग हमारी जो लौंडे हैं 25 साल के नीचे के जज्बाती लौंडे, जिनको सियासत समझ में नहीं आती है, जज्बात में होते हैं, वो खूब गालियाँ भी लिख रहे हैं। बिंदास गालियाँ लिखो। एक मुफ्ती को गालियाँ लिखने का आपको सवाब मिलेगा, बेहतरीन सवाब आपको एक आलिम को गालियाँ लिखने का मिलेगा। लेकिन हमारे उलमा की हमेशा ये तारीख रही है कि हमने हक बोला है, हमने कोई परवाह नहीं की है। सब उलमा बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन जो बोल सकते हैं, जिनको अल्लाह ने सलाहियत, डेयरिंग, जुर्रत दी है, उन्होंने बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। इसलिए जमीयत उलमा ने भी जब असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में कदम रखे तो जमीयत उलमा ने भी खुलकर उनके खिलाफ बोला। और बदरुद्दीन अजमल के सपोर्ट, जब बदरुद्दीन अजमल ने जब ओवैसी का सपोर्ट लिए तो बाकायदा जमीयत उलमा महमूद मदनी ने बदरुद्दीन अजमल को शोकाज नोटिस भी भेजा कि आपने इस फ़िरक़ा परस्त पार्टी का साथ कैसे लिया।
तो आप दीजिए बिंदास गालियाँ, महमूद मदनी को भी गालियाँ दीजिए, अरशद मदनी को भी गालियाँ दीजिए, मक्का का इमाम भी अगर असद ओवैसी को समझाए तो उसको भी धूम से गालियाँ दीजिए, मस्जिद नबवी का इमाम भी आप असद ओवैसी को समझाए तो जज्बाती लौंडे हैं, आप बिंदास गालियाँ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलने वाले बोलेंगे क्योंकि अल्लाह के पास हमको जवाब देना है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत बंगाल की। जी हाँ, बंगाल में 9 मई को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, यानी शपथ लेने का प्रोग्राम होगा, यानी बीजेपी अब सीएम बनाएंगी। हालांकि अब लग रहा है ऐसा कि ममता दीदी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए अब फुल्ली मैदान में उतर चुकी है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि बंगाल में सदर राज नाफिज हो जाए। वजीर आला के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है कि बीजेपी किसको वजीर आला बनाएंगी। केरला में कांग्रेस क़यादत वाली यूडीएफ हुकूमत साजी में मसरूफ़ है। तमिलनाडु में सियासी हलचल है। खैर, हालात इस वक्त पूरे मुल्क की 5 रियासतों के आपके सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से एक इलाहाबाद से बड़ी अफसोसनाक खबर जो इससे पहले भी आई थी और अभी फ़िलहाल कुछ थोड़ी सी खुशी की खबर आ रही है। वो खबर यह है कि वहाँ जो इलाहाबाद की जो संगमरमर मस्जिद है, संगमरमर मस्जिद के नाम से जानी जाती है, उसको गिराया जाना था। यानी उत्तर प्रदेश की बदमाश सरकार क्या कर रही है तो आपको मालूम है, मस्जिदों को, मदरसों को बुलडोज़र चलाना और मुसलमानों की दुकानों मकानों पर बुलडोज़र चलाना, ये योगी आदित्यनाथ की हरकत बन चुकी है ताकि हिंदुत्व आतंकी टोला खुश हो। लेकिन अभी खबर आ रही कि संगमरमर के मस्जिद के इन्हदाम पर अभी उबूरी तौर पर यानी वक्ती तौर पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद कमेटी को नई ज़मीन तलाश करने की हिदायत दी गई है। रेलवे को ताउन का हुक्म दिया गया है। यानी कोर्ट ने रेलवे वालों को कह दिया कि उस वक़्त तक के मस्जिद नहीं गिराई जाएगी जब तक कि मस्जिद कमेटी कोई नई ज़मीन मस्जिद के लिए तलाश न कर ले। यानी उबूरी तौर पर संगमरमर मस्जिद के इन्हदाम पर रोक लगा दी गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में फ़िरका परस्त पार्टी दंगे फसाद कराने वाली पार्टी जीत चुकी है, तो अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। गुज़िश्ता कल भगवा आतंकियों ने एक जनाजा गुजर रहा था। जनाजा किसका होता है? मुसलमान का। तो जनाजा गुजर रहा था तो वहाँ जनाजा देखकर ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे भगवा आतंकियों ने लगाने शुरू कर दिए। यानी बंगाल में बीजेपी जीत गई है, इसका परिणाम सामने आने लगा है। और बंगाल से 2-3 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि काफ़ी खतरनाक अंदाज में बंगाल में जय श्री राम का नारा और हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर दुकानों में तोड़ फोड़ की जा रही है। यानी ये सबूत है कि अब दंगे कराने वाली पार्टी, दंगाई पार्टी, आतंकियों की पार्टी जीत चुकी है। बंगाल वाले अब ऐसे दंगे फसाद के लिए तैयार हो जाएं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत बिहार से आ रही है। जी हाँ, बिहार में तूफान और आसमानी बिजली ने तबाही मचाई है। यानी आसमानी बिजली के गिरने के ढेर सारे वाक़या सामने आ रहे हैं और तूफ़ान के वाक़या सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि 24 घंटों में रियासत बिहार में 20 से ज़्यादा लोगों के मरने की, हलाक होने की खबरें आ रही है और कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही है। यानी आसमानी बिजली ने भी खूब तबाही मचाई और तूफ़ानी बारिश से हवा और आंधी और तूफ़ान ने भी काफ़ी तबाही मचाई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी से गद्दारी करने वाले सबसे बड़े गद्दार, जिस पर जनता ने भी बहुत बड़ा भरोसा किया था क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठा रहा था, लेकिन मुद्दे उठाते उठाते बीजेपी उसे उठाकर अपनी गोद में ले लेगी ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। मगर खैर, बीजेपी है। ईडी, सीबीआई और नोट की खनक जो है वो अच्छों को बहका देती है। तो राघव चड्ढा ने 7 और गद्दारों को साथ में लेकर बीजेपी के दामन थाम लिया है। लेकिन अब राघव चड्ढा ने सदर जमहूरिया यानी मुर्मू से मुलाकात की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया राघव चड्ढा ने, यानी जो चड्ढा था लोगों को नहीं मालूम था कि अंदर चड्डी है, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया राघव चड्ढा ने कि आम आदमी पार्टी
यानी जिस पार्टी ने इसको बड़ा बनाई, उस पार्टी के ताल्लुक से राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी खतरनाक इंतकामी सियासत में मुलविस है। यानी आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीतिक इंतकामी बदला ले रही है। जबकि बदला कौन लेता है, बदला लेने की ताकत किसके पास है, जज और अदालतें और पुलिस स्टेशन किनके हाथ में है, वो सबको मालूम है। बदला कौन लेता है और नीच हरकतें कौन करता है। मगरबी बंगाल से एक और अजीब और गरीब खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में बीजेपी के लीडर सुवेंदु अधिकारी, इनका बिल्कुल नीच किस्म का बयान सामने आया है, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और खुलेआम नफरतों का माहौल बना रहा है। जी हाँ, बीजेपी के इस घटिया किस्म के लीडर ने नीच किस्म का बयान देते हुए कहा है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में लीडरों में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन सबसे ज़्यादा अपने मुंह से टॉयलेट उगल सकता है, गंदगी उगल सकता है, कौन सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बयान दे सकता है। बीजेपी लीडरों में होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है और उनको मालूम है कि जो जितनी नीच हरकत करेगा उसको बीजेपी उतना ऊपर उठाएगी और भगवा आतंकी लोग उतना उसको ऊपर उठाएंगे। तो बीजेपी के इस लीडर ने बंगाल में यह बयान दिया है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन अंदर से दिल कह रहा है कि कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं होती है, न होगी। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस से आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।